ट्यूशा का पति घटना के बाद 10 दिन तक जबलपुर में ही था। 10 दिन तक जबलपुर में ही था समर्थ सिंह, इस मामले का आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया और अब पुलिस रिमांड पर है। अभी एक जानकारी ये मिली है, पुलिस के द्वारा ये बयान दिया गया है कि पिछले 10 दिन से, जब पूरी घटना हुई 12 तारीख की देर रात ये पूरी घटना होती है 12 मई को, और उसके बाद समर्थ फरार हो जाता है। जब उस पर 10,000 का इनाम रखा जाता है, बाद में 30,000 कर दिया जाता है और इस पूरी फरारी का जो स्थान था वो जबलपुर था, यानी कि 10 दिन तक जबलपुर में ही रहा। और हमने देखा था कि 2 दिन पहले समर्थ जबलपुर जिला कोर्ट में बड़े नाटकीय अंदाज में पहुंचा था, उसके बाद फिर उसे लाया गया जबलपुर से भोपाल। और अब बड़ा खुलासा ये हुआ है, पुलिस ने अभी बताया है कि समर्थ सिंह 10 दिन तक जबलपुर ही रहा है। हम समर्थ को पकड़ कर लाए हैं जबलपुर से, ये पुलिस का कहना है। हालांकि समर्थ सिंह के द्वारा सरेंडर किया गया था और जिला कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद फिर लगातार ये अपडेट सामने आया है, तो हर रोज नए खुलासे। और अब पुलिस इस बात को लेकर भी जांच पड़ताल कर रही है कि इन 10 दिनों में समर्थ जबलपुर में कहां रुका, किसके यहाँ रुका। और एक इनामी आरोपी को पनाह देना भी अपने आप में जुर्म होता है, तो हो सकता है कि उन लोगों पर भी एक्शन हो जो समर्थ सिंह को अपने यहाँ पर रुकाए हुए थे, ठहराए हुए थे। या ये भी हो सकता है कि जबलपुर में समर्थ सिंह का कोई और ठिकाना हो और हो सकता है कि कोई निजी आवास हो या फ्लैट हो या स्थान हो, फार्म हाउस हो, यहाँ पर भी समर्थ रह सकता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 10 दिन तक समर्थ जबलपुर में ही रहा और जबलपुर में ही फिर उसने सरेंडर किया। पुलिस ये कह रही है कि हमने गिरफ्तार किया और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे साथ विवेक लगातार बने हुए। विवेक, का एक बड़ी खबर जो आपने अभी पूछताछ में बताई, जानकारी निकाली कि 10 दिन तक समर्थ कहाँ रहा। जिस दिन से आप बात कर रहे थे वो कहाँ के टीआई थे? कटारा इसके टीआई थे, आईओ थे, कौन थे? देखिए, ये कटारा पुलिस के थाना प्रभारी है और एसआईटी की टीम में भी शामिल है और जबलपुर भी ये लेने गए हुए थे। और विस्तार न्यूज़ ने जब उनसे सवाल पूछा कि आखिर 10 दिनों तक समर्थ सिंह कहाँ था, तो एसआईटी की टीम में शामिल और कटारा थाने के थाना प्रभारी सुनील दुबे का ये कहना है कि दावा किया उनने कि वो 10 दिनों तक जबलपुर में रहा। ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन है समर्थ और ट्यूशा वाले मामले में कि समर्थ आरोपी 10 दिन तक जबलपुर में रहा। सवाल यह है कि 10 दिन तक वो था, यहाँ 30,000 का इनाम घोषित हुआ, उसके बाद उसने सरेंडर किया। अब ये बात निकल के आ रही है कि वो 10 दिनों तक जबलपुर में रहा। आखिर उसकी किसने मदद की, क्योंकि पुलिस 30,000 का इनाम घोषित कर चुकी थी और इस मामले में समर्थ की तलाश हो रही थी और ये दावा किया गया कि उसकी गिरफ्तारी की गई है जबकि वो वहां रह रहा था, उसने कोर्ट में सरेंडर किया। तो एसआईटी की टीम में शामिल सुनील दुबे का ये बात का दावा करना है कि वो जबलपुर में था। इसमें कितनी सच्चाई है, उसके कॉल डिटेल खंगाले गए हैं तो उसमें कौन कौन से लोगों का जिक्र है, कितने लोगों से संपर्क में रहा, 10 दिनों तक वो जबलपुर में था। आखिर पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस कहां थी, क्योंकि उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी किया गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका पर अब बड़े सवाल खड़े उठ रहे हैं। बिल्कुल विवेक, और पुलिस तो ये दावा कर रही है कि हमने पकड़ा है, जबकि सच्चाई सबके सामने है कि समर्थ खुद पहुंचा था जिला कोर्ट और सरेंडर किया गया था। उसके बाद फिर उसको वहां से गिरफ्तार करके भोपाल लाया गया है। लेकिन सबके बीच विवेक, अब पुलिस पर तो सवाल शुरुआत से ही उठे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जिस तरह से पुलिस ने जांच में लापरवाही की, उसके बाद जब मामला मीडिया में आया, पूरे देश में चर्चा में बना, तब पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू की। शुरुआत में तो बहुत सारे लूप होल्स निकल कर सामने आए, जिसका जिक्र परिवार भी करता रहा है। अब चूंकि इस मामले में 7 दिन की रिमांड है, रिमांड में अब तक क्या क्या सामने आया है विवेक, जरा ये भी बताइए। देखिए, 7 दिन की रिमांड में है समर्थ और जैसा कि थाना प्रभारी ने कहा कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जबलपुर से उसको गिरफ्तार किया है। हालांकि उसने कोर्ट में सरेंडर किया, बाद में फिर जबलपुर पुलिस ने फिर भोपाल पुलिस को हैंडओवर किया। एसआईटी की टीम आई है। आप एक बार अपना सवाल अगर दोहरा देते तो मैं उसको अच्छे से ब्रीफ कर सकूंगा। मैं विवेक ये जानना चाह रहा हूँ कि रिमांड पर लिए हुए समय गुजरा है, शायद 1 दिन गुजर चुका है, तो क्या शुरुआती जानकारी रिमांड में सामने आ पाई है? समर्थ ने क्या खुलासा किया है, कुछ इनपुट मिले? देखिए, एक बात तो तय है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिमांड का पहला दिन है। पहला दिन बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत सारी पूछताछ के क्राइटेरिया होते हैं, उसी क्राइटेरिया के आधार पर आगे पूछताछ होगी। और इस वक्त यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लखन घनघोरिया यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वो किस लिए पहुंचे हुए हैं उससे ही बात करेंगे कि इस वक्त वो यहाँ पे क्यों पहुंचे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा हाई प्रोफाइल केस इस वक्त होता जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा
जो घटनाक्रम चला अभी तक में, और यहाँ पे कुछ नेता पहुँचे हैं इसी केस से। तो यश गंगोरिया इस वक्त है, क्या कहेंगे यश? युवक कांग्रेस परिवार शुरुआत से ही तोषा शर्मा जी के परिवार के साथ इस लड़ाई में खड़ा रहा है और आज हमारी लड़ाई का पहला पड़ाव पार हुआ है। सीबीआई जांच का जो अभी डिसीजन आया है, और आगे भी युवक कांग्रेस इस पूरी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा जब तक पीड़ित परिवार को ऋषा के परिवार के साथ आप थे और पुलिस ने ये दावा किया कि उसकी गिरफ्तारी की गई, जबकि वो 10 दिन तक जबलपुर में ही छुपा रहा। जी बिल्कुल, बहुत संदिग्ध परिस्थिति में मैं युवक कांग्रेस ये पूछती है कि जब वो उनके गले में मार्क्स थे फांसी के, तो वो फंदा क्यों नहीं मिला, और जो जितनी भी चीज़ें थी उनकी फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई। तो ये यश गंगोरिया थे जो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। पूरा ये दावा करा जा रहा है कि यूथ कांग्रेस उनके साथ है और परिजनों से मुलाकात करेंगे। मोर्चरी के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और जो थाना प्रभारी है वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है सबर सिंह को लेकर कि 10 दिनों तक वो जबलपुर में ही रहा। ये बयान उनका एसआईटी की टीम में रहना और ये बात कहना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एसआईटी की जिम्मेदारी होती है कि वो 30,000 के इनामी, जब इतना हाई प्रोफाइल केस है और वो आसानी से जबलपुर में रहता है, पुलिस को ये बात अब बाद में पता चलती है। ये हालांकि गिरफ्तारी पहले हो जानी थी क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में चल तो रहा है, लेकिन इस मामले में सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेट करना, बहुत सारे इसमें बयान होंगे और बहुत पहलुओं पे इस पे जांच भी होना अभी बाकी है। घटना का रिक्रिएशन होगा, क्राइम सीन पे जाके पुलिस रिक्रिएट करेगी कि आखिर ये बड़ी बात बता रहे हैं आप विवेक, अगर रिक्रिएशन होता है, चूंकि इस पूरे मामले में बड़ी बात विवेक यही रही कि जहां पर पूरी घटनाक्रम हुई उसके बावजूद भी लोग वहां पर रहते रहे, वहां पर पुलिस ने किसी तरह का कॉर्डन ऑफ नहीं किया, कोई ऐसा सीलिंग नहीं की, और इसलिए परिजनों के द्वारा आरोप भी लगाया गया कि सबूतों से छेड़छाड़ भी की गई। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है विवेक। निश्चित तौर पे गिरिबाला सिंह के घर पे उनकी जब बहू ने सुसाइड किया तो परिवार के लोगों ने बाकायदा उसके फांसी के फंदे से उसको उतारा, एम्स तक ले गए। उसके बाद परिजन वहां पहुंचे। इस बीच बहुत कुछ हो सकता है कि बहुत सारे वहां पे एविडेंस वहां पे मिटाए गए हों या उसके सुसाइड से जुड़े हुए कई सारे पहलुओं पर वहां पे उसके जो निशान होते, जो भी साक्ष्य होते उसको मिटाया गया हो। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का पहलू होगा। पुलिस एक बतौर जज के तौर पर घर पर वहाँ पर नहीं घुस पाती क्योंकि पिछले दिनों भी जब पुलिस वहां पे गई थी तो वहां पे ये बात कही गई कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। ऐसी तमाम सारी बातें निकल के सामने आई हैं। अब देखना इसमें दिलचस्प रहेगा कि सीबीआई इस मामले को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि एसआईटी पर गंभीर चार्जेस हैं, क्योंकि एसआईटी से वो संतुष्ट नहीं है। और जब समर सिंह का ये कहना है, जैसा कि थाना प्रभारी सुनील दुबे ने कहा कि वो 10 दिनों तक जबलपुर में था, तो ये बात बहुत अहम हो जाती है और इस केस में रोजाना एक नए ट्विस्ट आ रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम खत्म होने के लिए मेरे ख्याल से आधे घंटे का समय और बाकी है। बिल्कुल, आधा घंटा खत्म हो जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। विवेक आपके पास लौटेंगे, चूंकि गर्मी बहुत है और आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल भी रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।